अब सबसे पहले अगर आपको यहाँ टैली प्राइम की इस तरह की स्क्रीन शो होती है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, और अगर आप यहाँ से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंपनी पर आएंगे या आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ के प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से कंपनी मेन्यू ओपन हो जाएगा। और अब आप यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करके या एंटर की प्रेस करके कंपनी को क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा जब आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं और आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन ओपन होती है जो अभी आप देख रहे हैं, तो यहाँ से कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट कंपनी पर आएंगे, एंटर की प्रेस करते हैं आप कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से आपके सामने ये कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर है कंपनी डेटा पाथ, यानी कि यहाँ पर ये वो पाथ, वो लोकेशन आपको दिखा रहा है जहाँ पर आपका टैली प्राइम का डेटा सेव होगा। अगर आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से बैकस्पेस की प्रेस करेंगे। अगर आप यहाँ पर मैनुअली पाथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेसिफाई पाथ पर आएंगे और यहाँ पर जो है पाथ मेंशन कर देंगे। और अगर आप ड्राइव सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट ड्राइव पर आएंगे और यहाँ से जो भी पाथ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर कंपनी का नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मेलिंग नेम में भी आपको यहाँ पर वही नेम दिखा रहा है जो हमने यहाँ पर कंपनी नेम में लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर इस मेलिंग नेम को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी नाम आपने यहाँ पर मेलिंग नेम में लिखा होगा और फिर जब भी आप बिल को प्रिंट करेंगे तो बिल पर वही नाम लिखा हुआ आएगा जो आपने यहाँ पर मेलिंग नेम में मेंशन किया होगा। इसके बाद फिर आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देंगे। देन आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड मेंशन करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपना टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि अगर आपको यहाँ पर टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट अगर ये वाली फील्ड्स स्क्रीन पर नहीं दिख रही हैं तो आप कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन होगी और यहाँ से आप प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को येस करेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो ऑप्शन है वो येस है, इसलिए हमें यहाँ पर ये फील्ड्स शो हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नो पर सेट होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो फील्ड्स हट गई हैं। तो आपको क्या करना है, आप F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को येस करेंगे और एंटर की प्रेस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वापस यहाँ पर वो फील्ड्स हमें शो हो गई हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अब जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि टैली प्राइम में हम अपनी जो बुक्स हैं वो मेंटेन करना कब से शुरू करेंगे, तो वो भी हम 1 अप्रैल से ही करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 1 अप्रैल ही मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देंगे और आप देखेंगे इस तरीके से आपको शो हो जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो गई है। इसी के साथ आपको यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि अकाउंटिंग, यानी कि अगर आप केवल अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ सर्विसेज को सेल और परचेज करती है तो तब हम यहाँ पर जो है अकाउंटिंग में काम करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सर्विसेज के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करती है, यानी कि गुड्स को सेल और परचेज भी करती है, तो तब हम वहाँ पर अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री में भी काम करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है GST कि आप GST को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखेंगे GST जो है वो अनेबल है, अगर आप चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ पर नो सेट करके। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है TDS, अगर आप TDS को अनेबल करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो रहने देंगे। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेटिंग्स करने के बाद सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से या तो Y प्रेस करेंगे या फिर यहाँ एंटर की प्रेस कर देंगे। और जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ जाएंगे और जो भी आपने कंपनी क्रिएट की होगी वो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो हो जाएगी। और आप देखेंगे साथ ही आपको यहाँ पर ये दिखा देगा नो वाउचर्स एंटर्ड, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं की है, कोई भी वाउचर क्रिएट नहीं किए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर दिखा रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। तो इस तरीके से आप जो है टैली प्राइम में अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं।
तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।